हाय एवरीवन, आई एम गायत्री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार फाइनली हम लोग को पता चल चुका है कि हमारी काउंसलिंग कब होने वाली है। आईएनसी ने एक पर्टिकुलर डेट दे दी है कि इस पर्टिकुलर डेट तक के हमारे कॉलेजेस में एडमिशन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि 30 सितंबर आईएनसी ने डेट दी हुई थी कि 30 सितंबर तक सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट को नर्सिंग कॉलेजेस में सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कराना है। बट बाकी कुछ कुछ स्टेट्स में हुआ भी, लेकिन कुछ स्टेट्स में नहीं कर पाए, स्पेशली हमारे एमपी में। तो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उन्होंने फिर से एक्सटेंड करके एक डेट दी है जो कि है 30 अक्टूबर। ठीक है। और उस नोटिस में, जो उन्होंने नोटिस पब्लिक किया है, उस नोटिस में लिखा हुआ है कि नो मोर एक्सटेंशन। इसके बाद कुछ एक्सटेंशन नहीं होंगे डेट में। इसका मतलब यही है। तो पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी एक पर्टिकुलर डेट थी, फिर उसको एक्सटेंड करके फिर जनवरी में डेट दे दी थी, और फिर जनवरी में काउंसलिंग करानी पड़ी थी और हुई भी थी काउंसलिंग। और इस साल भी मतलब बहुत से लोग को ये डाउट है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि कहीं इस बारी भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये जो 30 अक्टूबर डेट दी है ये भी फिर से एक्सटेंड तो नहीं कर देंगे। तो ये डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली, बिकॉज ये ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है यार। पहले 30 सितंबर थी, अब 30 अक्टूबर हुई है, तो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है, तो अब एक्सटेंड नहीं होगी। और जो चीज़ के लिए अटकी हुई थी ना अपनी काउंसलिंग, देखो अपने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनको तो सारी जो भी उनकी होती है मान्यता वाली सारी चीज़ें फुलफिल है, बस बची है प्राइवेट की बात। तो प्राइवेट कॉलेजेस की बची हुई है अभी मान्यता वाली प्रोसेस, तो वो भी बहुत जल्द ना ख़त्म होने वाली है। प्राइवेट कॉलेजेस की जो भी मान्यता वाली चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि हमने देखे ही है टीचर्स के वीडियोज़ में उन्होंने बताया है। और इस बारी सीट भी इंक्रीज़ होने वाली है। भाई इतना डिले करा रहे हो काउंसलिंग में, तो सीट तो ऑब्वियस सी बात है, सीट बढ़ेगी ही। अब ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट के कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे, पर इतना है, पिछले साल 16 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करे थे, तो इस साल अराउंड 20 तो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो थोड़ी तो सीट इंक्रीज़ होगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा। ठीक है, जिस टॉपिक के लिए ये वीडियो बनी है उस पर आता है कि काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आ सकता है। तो मैं मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगता है ना कि कब तक आएगा। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सितंबर में भी आ सकता है। वैसे तो शेड्यूल आउट कभी भी हो सकता है, बट मुझे सितंबर की प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि अभी प्राइवेट कॉलेजेस की मान्यता वाली चीज़ें चल रही हैं, तो वो कोई 30 सितंबर तक ही कंप्लीट होगी। और ये लोग काउंसलिंग कराने वाले, ये लोग इतने जल्दी चीज़ें नहीं करते कि सितंबर में काउंसलिंग का शेड्यूल वो लोग दे दें। तो 2 अक्टूबर के आसपास, 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के डेट ले लो, इसके बीच में हमारा काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो ही जाएगा। और मैं ये चीज़ कंफर्मेशन के साथ बोल सकती हूँ कि 10 अक्टूबर से पहले हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। और जो अपने पास डेट है ना 30 अक्टूबर, तब तक के हमारे एडमिशन हो चुके होंगे और नवंबर में हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई अभी जितना टाइम है, जितना टाइम बचा है, अपना फैमिली वालों के साथ एंजॉय करो, बढ़िया इधर उधर जाओ, घूमो, मस्त मज़े करो। फिर तो क्या है, फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर घर आने के लिए रहूँगी। जितने दिन घर पे हो, घर पे मस्त मज़े करो, खाओ पियो, फिर तो जाना ही है हॉस्टल, फिर वहाँ जाओगे तो इधर की याद आएगी। तो जितने दिन मिले हैं अपने पेरेंट्स के साथ अभी रहने के, बिताने के, तो बढ़िया बिता लो, फिर तो जाना ही है। ठीक है। और इसको एक पॉजिटिव वे में लो कि इतना टाइम लग रहा है अभी हमारे पास। ये मत सोचो कि इतना टाइम और लग रहा है, ये सोचो बस इतना सा टाइम है हमारे पास, ठीक है, घर पे बिताने के लिए। तो अच्छी अच्छी न्यू स्किल्स सीखो और बढ़िया आप प्लानिंग कर सकते हो, आपको कैसे क्या चीज़ें वहाँ मैनेज करनी है, ये सारी चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो भी अभी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स आने वाली है वो मैं अपने चैनल पे ज़रूर से शेयर करने वाली हूँ, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।